नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं प्रत्युष भास्कर। ठाणे पुलिस ने एक चेक चोर को पकड़ा है। ये चोर एटीएम सेंटर में रखे ड्रॉप बॉक्स से चेक चुरा लेता। चोरी के चेक में लिखे नाम को केमिकल से मिटाकर उसमें अपना नाम लिखता और कैश करा लेता। अब ये चोर पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस चेक चोर ने ठाणे और मुंबई के कई एटीएम सेंटरों से चेक चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। इस शख्स को देखकर इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है कि इस पर किस तरह के गुनाहों का आरोप होगा, लेकिन जिस गुनाह में इसे राबोड़ी पुलिस ने पकड़ा है उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। इसके चेहरे से नहीं लगता कि ये इतना शातिर है। आपको बताते हैं कि क्या है इसके गुनाहों की कहानी। ये अपने एक साथी के साथ मिलकर उन बैंकों के एटीएम पर नजर रखता था जिनमें चेक ड्रॉप बॉक्स लगे होते थे और फिर जैसे ही मौका मिलता ये उन बॉक्स में डाले गए चेक्स को चुरा लेता। माइक्रो टेक्नोलॉजीज के चीफ स्ट्रेटेजिक ऑफिसर आदित्य, आपका स्वागत है TV9 में। आपसे जानना चाहेंगे अभी के वक्त जिस तरह का एक मोडस ऑपरेंडी बनता हुआ दिख रहा है, साफ तौर पे आपको लगता है कहीं ना कहीं एक सेट पैटर्न बना हुआ दिख रहा है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है, चोर और भी ज्यादा शातिर हो रहे हैं। हाँ, चोर बहुत ही ज्यादा शातिर हो गए हैं, मगर जब टेक्नोलॉजी का बरोबर से अगर यूज किया जाए ये सब चोरी बंद हो सकती है। यानी कि इनका जो कॉमन मोडस ऑफ ऑपरेंडी जो हमने अभी देखा भी, तो उसमें भी यही लिखा था कि उन्होंने इंप्रेशंस उठा के ये किया। इसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजी है जो खुद माइक्रो टेक्नोलॉजीज भी इस पे काम करती है, जो है एंटी स्कीमिंग। यानी कि ये सब निशानी लेने से ये मना करने वाली एक टेक्नोलॉजी है जिसको यूज़ करके एटीएम को सिक्योर किया जा सकता है। आप बहुत सारे बैंकों को एडवाइस भी कर रहे होंगे आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे अभी के वक्त में ग्राहकों की सुरक्षा को लेकर, उनके पैसे बैंक में सुरक्षित रहे इसको लेकर कैसी नई नई टेक्नोलॉजीज फिलहाल मार्केट में आने वाली हैं? नई टेक्नोलॉजीज यानी हम और बहुत सारे लोग मार्केट में ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज लेके आ रहे हैं। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है एटीएम्स में वो ये है कि एटीएम्स में अगर गार्ड जगह पे हमेशा रहें तो फिर कभी ऐसी नौबत आ ही नहीं सकती अगर वो निगरानी रखें। तो पहला जो सिक्योरिटी का जो पहला टिप है वो ये है कि गार्ड का ऐसा एक अटेंडेंस मशीन रखा जाए कि ताकि हर 10 या 15 मिनट में उसको आके उसको अपना प्रेजेंटी लगाया जाए, तो कि ताकि ये बैंक को पता रहे कि ये गार्ड वहाँ पे मौजूद है एटीएम के सामने। दूसरी बात है, बैंक में जरा सा भी कुछ एटीएम में अगर हलचल हो तो कमांड सेंटर में उनको अलर्ट जाना चाहिए। जी आदित्य, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपने कुछ देर पहले बातचीत के दौरान बताया था कि अभी फिलहाल नई टेक्नोलॉजीज आ रही है जहां पे न सिर्फ जो एक कैमरा रहा करता है एटीएम मशीन में, उसके अलावा एक ब्लैक बॉक्स आप तैयार कर रहे हैं एटीएम सेंटर्स के लिए। वो किस तरह काम करेगा बताएं। जी, हमारा एक नया टेक्नोलॉजी है नोन एज माइक्रो एटीएम ब्लैक बॉक्स, जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, एटीएम का हर एक जो पुर्जा है उसको हम मॉनिटर करेंगे। यानी कि एटीएम का कैश अमाउंट जो है वो जैसे ही खोलेगा, भले ही ऑथराइज पर्सन खोले चाहे अनऑथराइज पर्सन खोले, उसका अलर्ट कमांड सेंटर में पहुंच जाएगा ताकि उनको पता चले कि फलाना एटीएम में ये हमारा कैश ड्रॉ खुल चुका है। प्लस जो है उसमें वाइब्रेशन सेंसर हम देंगे ताकि एटीएम को अगर कोई हिलाए या कुछ करे तो फिर कमांड सेंटर में अलर्ट जाए। गार्ड का हर 10 मिनट में आके उसका पिन नंबर या फिर उसका बायोमेट्रिक अटेंडेंस लेना कंपलसरी किया है ताकि ये हमेशा कंपनी को मालूम रहे कि हाँ ये एटीएम के सामने इसका गार्ड मौजूद है। आदित्य, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि जिस तरह से पहले हमारे पास फिजिकल टेलर्स होते थे जो फिलहाल पैसे दिया करते थे ग्राहकों को, अब हम ऑटोमेटिक टेलर मशीन की बात करें एटीएम की, यहाँ पे आप मशीन के जरिए पैसे लेते हैं पहले से। अब टेक्नोलॉजी के बेहतर होने से क्या सुरक्षा बढ़ा या सुरक्षा के खतरे और बढ़ गए हैं? नहीं, सुरक्षा तो बहुत बढ़ गया है। जैसे कि अभी कुछ ही दिनों में आएंगे जो बिना कार्डलेस एंट्रीज वाले एटीएम्स, जिसमें बायोमेट्रिक और रेटिना स्कैनिंग, वेन स्कैनिंग यूज करके आप अपना पैसे निकाल सकते हैं बैंक के एटीएम में से। ना नेसेसरी नहीं है आपके कार्ड का। कार्ड्स के लिए भी जो है एक सिक्योरिटी सिस्टम जो हम भी डेवलप कर रहे हैं, जो मार्केट में भी कुछ अदर प्लेयर्स भी डेवलप कर रहे हैं, वो ये है एंटी स्कीमिंग। एंटी स्कीमिंग यानी नॉर्मली ये एटीएम्स का जो जहाँ पे हम कार्ड स्वाइप करते हैं वहाँ पे चोर कभी कभी एक छोटा सा सेंसर छोड़ देते हैं जिससे कार्ड की पूरी जानकारी वो रिकॉर्ड कर लें, जो हमको बहुत बार होटल और ये सब जगहों पे भी हमको केयरफुल रहना चाहिए एटीएम कार्ड यूज करते दौरान। सो एंटी स्कीमिंग करके एक टेक्नोलॉजी है जिसमें जैसी किसी ने कुछ भी वो सेंसर पे लगाया, इमीडिएटली कमांड सेंटर पे अलर्ट कर देगा।
सो वो चीज़ बहुत डेंजरस है, क्योंकि वो कार्ड का सब डिटेल्स, अकाउंट नंबर, पिन नंबर, सब कुछ वो पर्सन को दे देगा वो। तो जाहिर है बड़ा खतरा है स्किमिंग। लेकिन साथ में ये भी जानना चाहेंगे आपसे आदित्य, हम पहले कैशलेस ट्रांजैक्शंस की बात करते थे बेहतर सुरक्षा के लिए, बाद में कार्ड्स आए, अब आप कार्डलेस ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं। हम क्या एक ऐसे सिस्टम की ओर मूव कर रहे हैं जहां पे हम उम्मीद करते हैं कि बस नंबर्स के जरिए ही पैसे का, कैश का ट्रांजैक्शन हुआ करेगा? जी, ये बहुत अच्छा और बढ़िया टेक्नोलॉजी जो है R&D में है राइट नाउ। हर एक ह्यूमन जो होता है उसका अलग, हर एक ह्यूमन का थंब इम्प्रेशन, वेन, रेटिना, हर एक ह्यूमन का अलग होता है जी। सो हमारा मानना ये है कि क्यों ना ह्यूमन बॉडी को इटसेल्फ आइडेंटिफिकेशन बनाया जाए, ताकि कोई चोरी की गुंजाइश ही ना रहे जी। कार्ड अगर होता है, इट इज ए फिजिकल जो है एक प्रोडक्ट है जो मिसप्लेस हो सकता है, चोरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मगर अगर ह्यूमन खुद एक आइडेंटिफिकेशन, बिकॉज एटीएम का कार्ड का क्या मतलब है? कार्ड का मतलब है खाली आइडेंटिफिकेशन जी, पिन नंबर का मतलब है आइडेंटिफिकेशन। सो कार्ड के बदले क्यों ना हम रेटिना रख सके, क्यों ना हम थंब इम्प्रेशन रख सकें, क्यों ना हम वेन स्कैनिंग रख सके, जिससे बंदा आइडेंटिफाई हो जाए। बट इट हैज टू बी ट्रायंगुलेटेड, यानी कि 3 लेवल सिक्योरिटी होना चाहिए, जिसमें एक रेटिना या वेन स्कैनिंग, एक थंब स्कैनिंग और एक पिन नंबर। इन तीनों टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन यूज करके बैंक्स बिना एटीएम के भी एक्सेस हमको दे सकते हैं। यानी आप मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे, अंतिम सवाल होगा, अभी के वक्त में चूंकि ये मामला एक चेक के भुनाने को लेकर पूरा मामला सामने आया है, जो फ्रॉड का मामला आ रहा है, आप कहना क्या चाहते हैं कि क्या ऐसे में चेक्स का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए? नहीं, चेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर अगर यही चोर जो जहां पे इसने चेक डाला वहां ड्रॉप बॉक्स के सामने अगर गार्ड खड़ा होता, सो ऐसी नौबत आती ही नहीं, क्योंकि गार्ड उसको मॉनिटर करते रहता है कि अंदर क्या चल रहा है। सो ये सब जो है हमेशा टेक्नोलॉजी कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमंस, यानी कि टेक्नोलॉजी मनुष्य को हटा नहीं सकती। मनुष्य का प्रेजेंस रहना वहाँ पे अभी भी अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि इंडिया एक वास्ट कंट्री भी है और पॉपुलेशन भी ज्यादा है, सो बहुत सारा मैन पावर भी है हमारे पास जी। सो टेक्नोलॉजी रहनी चाहिए फॉर सुरक्षा, मगर ह्यूमन इंटरफेस को अगर हटाया जाए तो ये वो मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसी टेक्नोलॉजी बढ़ेगा वैसे चोर का दिमाग भी आगे बढ़ने ही वाला। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदित्य तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे आदित्य, माइक्रो टेक्नोलॉजीज के चीफ स्ट्रेटेजिक ऑफिसर, बता रहे थे कि टेक्नोलॉजी काफ़ी बेहतर हो चुकी है और अभी के वक्त में जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा और ज़्यादा सुरक्षा बढ़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ह्यूमन जो आदमी के मौजूदगी है उसको मशीन से बदला नहीं जा सकता। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।